रंगला पंजाब समिट में ये है ट्रैवल मार्ट, जहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स दूर दूर से आए हैं उनको एक ही जगह पर पंजाब का जो रिच कल्चर है वो दिखाया जाए। तो ये एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं बैठी हूँ इसको कहते हैं पीढ़ी। ये भी पंजाब का बहुत एक फोक इसको कह सकते हैं कि बैठने में यूज़ होती है और बहुत पुराने समय से ये यूज़ होती आई है। घर में बनाई जाती हैं ये पीढ़ियाँ और ये जो है ये चक्की है और ये चल भी रही है। तो पूरा जो है पुराना कल्चर, पुरानी विरासत जो है पंजाब की वो यहाँ पर दिखाई गई है। और ख़ास तौर पर ये देखिए ये थालियाँ भी हैं पीतल की रखी गई, क्योंकि पुराने ज़माने में जैसे पीतल के बर्तन यूज़ किए जाते थे वैसा यूज़ किया गया है। और भी क्या क्या है आपको दिखाते हैं। और ये चरखा, वेरी फेमस चरखा गली दे विच डालिया। तो मैम जी चरखा बना रही हैं आप, आता है सूत बनाना? हाँ जी मैम आता है। अच्छा, कि कितनी देर लगती है धागे वागे बनाने में? मैम लग जाती है जी, लगभग 5-6 किलो लग जाती है जी। 5-6 किलो? हाँ सुई से कितना मीटर बनता है? हाँ जी मैम ये दरियाँ बनती हैं जी ना। हाँ जी दरी बनती है जी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप चरखा बनाया जा रहा है। चरखा कतना इसको कहते हैं पंजाबी में। और बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं। ये दरी बनाने का, आई गेस ये नाड़े बनाने का है। ये भी एक फोक आर्ट है, घर पे किस तरीके से बनाए सिलाई बुनाई की जाती थी उसमें जो है लेडीज़ माहिर होती थी। तो ये जो कह लीजिए आप मशीनरी कह लीजिए या अड्डा इसको कहते हैं देसी भाषा में, अड्डा ये घर पर ही लगाकर लेडीज़ तमाम सारे काम करती थी। तो ये विरासत दिखाई गई है। जो हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं पंजाब का जो कल्चर देखने, जो फॉरेनर्स आए हैं उनको ख़ास तौर पे, और ये कढ़ाई की जा रही है यहाँ पर। ये कौन सा टांका लगा रही हैं आप? ये गट तो पाई गट तो ये गट तो पाई गट तोपा है? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी पंजाब में फेमस होती हैं ऐसे एम्ब्रॉयडरीज? मक्खी तोपा जी एक दा, हाँ जी। एक मक्खी तोपा, एक हाँ। जेड़ा मतलब लगा फुलकारी है हाँ, वो जी, एक गट तोपा। हाँ जी। ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे ये हमारी रिच आर्ट है, बहुत सालों से ये आर्ट जिंदा रखी, लेकिन आजकल के बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो कैसे उनमें इंटरेस्ट बनाया जाए? बस जी जिवें ਅਸੀਂ ਆਪ कर देंगे बच्चों ਨੂੰ उवें दसी ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, आप सिखाते हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ। आपको लगता है आपको बच्चे आते हैं आपके पास सीखने? गर्ल्स नहीं आते जी। आंदे? हाँ जी आपदे भी जानते जी, बच्चे होर भी आ जाते जी। ठीक है। हाँ तो जी। ये ज़रूरी है, अपनी विरासत जो है उसको संभाल के रखना बेहद ज़रूरी है। ये कुआं बनाया गया है एक डिपिक्शन दिखाने के लिए पुराने पंजाब की। और ये चाटी लस्सी बनाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता था गांव में, आज भी कई गांव में यूज़ होता है। पीढ़ी है, पंखी है, ये सब हाथ से बनाए जाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, ये खूंडी के साथ, क्योंकि खूंडी भी एक बहुत विरासत का पार्ट है। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो खूंडी लेकर चलना पसंद करते हैं। और ये बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, आइए आपको स्टॉल्स पर लेकर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें, फ़ैशन पंजाब का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में रहता है। और ये है फुलकारी। ये फुलकारी क्या स्पेशल है आपकी फुलकारियों में? हाँ जी, ये पंजाबी विरसा है जी। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ अच्छा जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਟ ਹੁੰਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ पेंटिंग ਦਾ भी शुरू करिया है। ये हाथ से बनाते हैं आप? सब हाथ, मैंने एक भी चीज़ मशीनी नहीं होगी। जो मेरी स्टॉल में होगा हाथ का काम होगा। ये सब हाथ का काम है, लड़कियां आती हैं सीखने? हाँ जी हाँ जी, सीखने भी आते हैं, कर भी रही हैं बहुत लड़के। हाँ जी। अभी पंजाब सरकार किस तरीके से बढ़ावा दे रही है आपके इस काम को? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਈਏ ਜੇ सब सीखना चाहते हैं लोग, ये कला सीखना सिखा तो देते, काम करने के लिए भी काम चाहिए ना। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कला को संभाल के रखना। और जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगे दुपट्टे और इनमें किस तरीके से डिज़ाइंस बनाई, ये पूरा हैंडमेड है और विरासत को संभाल के रखा गया है। ये भी छोटे छोटे खिलौने, इसको तुम्बी कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड तुम्बी। और ये भी अपनी विरासत का एक पार्ट है। छोटे छोटे चरखे हैं एग्जीबिशन में रखे गए। आइए आगे दिखाते हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं ये वर्क को? ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈਂਡ अच्छा, ये भी फुलकारी वर्क है। एक तो ਮੋਟੀ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। अच्छा, ये सारा हैंड वर्क है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। अच्छा, ठीक
ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना ये मुश्किल है ये जो आर्ट है इसको संभाल के रखना? ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਐਸਐਚਜੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ये एक तो ये है फुलकारी की कढ़ाई, लेकिन इस पे पूरी वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, पंजाबी के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जिनको पंजाबी आते हैं वो पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक तो अपनी विरासत संभाल ली, ऊपर से अपनी जो मातृभाषा है उसको भी बढ़ावा दिया हुआ है। तो बेहद खूबसूरत यहाँ पर ये फुलकारी का ट्रेडिशनल स्टॉल हमने देखा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सारे साज जो हैं, ये सारे साज हमारे फोक साज है, बेहद पुराने, और इनके नाम मैं कोशिश करती हूँ बताने के। दिस इज़ अलगोज़ा, दिस इज़ तुम्बी, ये है सारंगी, ये दिलरुबा है, ये कैंची है, दिस इज़ चिमटा, काटो, बीन, बांसुरी, ये सारंगी है, ये सारंगी। अच्छा, दिलरुबा और सारंगी में क्या डिफरेंस होता है? मैम वो जनरल म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा, गुरमत संगीत का, सिखिज्म में यूज होता ठीक है। है। ये फोक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट क्या है। बात है। हाँ और जी। इनके सुरों में भी डिफरेंस? हाँ जी, हाँ जी मैम, वो ऐसे ना पर्दों पे यूज किए जाते हैं सुर इसके, हाँ, इनके नाखून नाखून से किया जाता है। ओके। हाँ जी, हाँ। आप कितने टाइम से बजा रहे हैं सारंगी? मैम ये हमारे घर से है, चलता आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। ये नेल से बजाते हैं, नेल्स नहीं इसमें टूट जाते हैं, दर्द नहीं होता है? नहीं 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 मैम, अच्छा, वो तो तरीका रियाज होता पे है। बजाने का। हाँ जी, हाँ ठीक है, मार्बल लगा हुआ है इसमें? जी। ये मैम डेकोर के लिए है। हाँ, मार्बल है ये क्या है? हाँ जी, हाँ जी, लगा भी है तो इस पे नहीं लगता भी। कैसे? इस पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अच्छा, लगा भी सकते हैं, नहीं हाँ भी, जी। तो भारी नहीं हो जाता है ये? नहीं नहीं मैम, कोई भारी नहीं। अच्छा, कुछ गा के बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बजाते हैं मैम। आ जाओ अपना सर, आ जाओ। अपना जो सिंगिंग किंग का चलता है ना, आप भी सुनते हो, हाँ, फेमस है हाँ, ज़्यादातर, हाँ, हाँ। वही बजाते हाँ, हैं। बिल्कुल, बताइए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बीन बजाना बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। बीन किसको बजानी आती है? बीन आती है बजानी? सांप तो नहीं आ जाएंगे बीन बजाने से? नहीं नहीं नहीं। चलिए, अब मैंने आज तक टीवी में बीन बजाते हुए सुना है, अभी मैं फर्स्ट टाइम बीन बजाते हुए देख रही हूँ। बीन कैसे बजती है, सुनिए। कट कर देना। अच्छा, इसको आप करेंगे, ये साज कर रहे हैं ना इसको हाँ आप? जी, ठीक के है, लिए इसको ड्रोन बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ओके। अच्छा, कितना जोर लगता है बीन बजाने में? मैम इसके ना लंग्स की, फेफड़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सांस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ और जी, मुझे लगता है कि वेट लूज करने के लिए तो सबसे बेस्ट है बीन पकड़ा दो, बीन बीन बजाते रहो, वेट लूज हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये ऐसे इसलिए मैं ज़्यादातर देखोगे ना आप, जो भंगड़े वाले हैं या म्यूजिशियन है फोक अपने पंजाब के, ज़्यादा आपको फिट मिलेंगे वेट ज़्यादातर। मिलेगा क्योंकि जोर बहुत हाँ जी, लगता है हाँ। ये सांस बजाने में। जी, ये भी एक एक्सरसाइज है मैम। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ। अच्छा, बीन बजा बजा के वजन कम हो गया। मुझे लगता है मैं अगर बजाऊंगी तो मैं चिमटे से ज़्यादा कुछ बजा नहीं पाऊंगी यहाँ पर। तो ये हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स जो पंजाब के, और यहाँ पर एक स्टॉल और है, वही बात, फुलकारी इज़ ऑलवेज द बेस्ट थिंग। और ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं
कोल्हू, ये पहले हुआ करता था, ये कोल्हू ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पर बैल को बांध देते थे और वहाँ से जो है पानी निकलता है, वो पानी खेतों में जाता है और कई बार यहाँ विंडमिल लगाकर बिजली भी जनरेट की जाती है अगर एडवांस शहरों की हम लोग बात करें तो फिर आगे ये और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है पुराने वो रखे हुए हैं। ये चरखा है, बहुत ही महीन इसमें काम किया हुआ है चरखे में और बहुत भारी भी होगा देखने में। वो पीढ़ी है, उसके बाद लस्सी बनाने के लिए जो है वो मटका रखा गया है। और पंजाब में आप आएँ और पंजाबी जुत्ती की बात ना हो, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और यहाँ पर ट्रैवल मार्ट में ये रंग बिरंगी पंजाबी जुतियाँ आपको दिख रही हैं और मुझे लगता है जो भी इन्वेस्टर्स हमारे आते होंगे, ये भी एक जो एक्शन का केंद्र है। ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ है जो पंजाबी जुत्ती होती है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे मैम? हाँ जी, ये पाकिस्तानी जुत्ती है। आजकल पाकिस्तानी जुत्तियों का बहुत ट्रेंड है, तो ये पाकिस्तानी जुत्ती हम पंजाब में बनाते हैं, पटियाला में बनती है ये जुत्ती। उस पर सारा हाथ से काम किया जाता है, जरी से। हाथ काम हुआ है? हाँ जी, सारा जरी वाला काम है। देखो तो वेलवेट वाली चीज़ है अंदर। मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ है मानने के लिए कि इतना बारीक काम हाथ हाँ से हुआ है। ये सारा हाथ से होती है ये। अच्छा, तो एक बात बताइए कि ट्रेडिशन से निकलकर जब हम फैशन की तरफ चले जाते हैं तो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो जो है हमें अट्रैक्शन अपने ट्रेडिशन की तरफ होती है। तो कैसा फेज रहता है जो यंगस्टर्स हैं वो आते हैं जब आपके पास ये ट्रेडिशनल चीज़ें सीखने के लिए, खरीदने के लिए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील आता है। जैसे आजकल लेटेस्ट चल रहा है कि पंजाबी जुत्ती तो डालनी है, पुराने ट्रेंड की नहीं डालनी है, लेटेस्ट ट्रेंड की डालनी है। तो यूथ बहुत आता है ये सारी चीज़ों को, बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों से। जैसे आप देख सकते हो, ये चीज़ें सिर्फ जुत्ती है पंजाबी प्रॉपर, पर इसमें सारा हाथ से किया हुआ काम है, डिज़ाइनर काम है प्रॉपर, तो एकदम ये लेटेस्ट स्टाइल का हो जाता है, ट्रेंडी पीस बन जाता है ये। ये भी हम कहते हैं कि अगर ये पंजाबी जुत्ती तो पंजाब की शान है, तो इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर पंजाब का इकोनॉमी भी प्रमोट होगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वो सीखेंगे भी और हमारी जो विरासत है वो संभाल कर भी हम रख पाएंगे। तो ये बेहद खूबसूरत पंजाबी जुत्तियाँ और अनबिलीवेबल, ये हाथ से काम किया हुआ, मतलब मैं मान ही नहीं सकती इतना बारीक काम ये सारा हाथ से किया हुआ है। तो वही बात है, अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए नए बच्चे ये सारी ट्रेडिशनल कलाएं जो हैं वो सीखना चाहते हैं, अपने पास समेट के रखना चाहते हैं और चाहे तो आगे रोज़गार के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देसी हमारे मुझे लगता है कुछ ऑयल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ बताइए सर, क्या है ये? मेरे सਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤੌਜ ਤੋਂ। ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਲੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜੀ। तो मतलब ये ऑर्गेनिक है सर? ਹਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜੀ। तो आपने इसकी फसल भी खुद उगाई? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ठीक है, तो मतलब बहुत अभी भी बढ़िया ट्रेडिशनल तरीके से निकाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रेडिशनल तरीके से निकाला जाता है कि मशीनरी का यूज़ इसमें नहीं होता है, लकड़ी का यूज़ होता है और बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ भी एक स्टॉल लगा हुआ है, कुछ खाने पीने का सा है, पूछ लेते हैं क्या है। मैम ये क्या क्या स्पेशलिटी? साग और कुछ मुझे मक्की दी रोटी, खीर और मालपुए, दही। अच्छा, साग का तो सीज़न है नहीं, कुछ स्पेशल है इस साग में? नो मैम, स्टार्ट हो गया अभी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कुछ स्पेशलिटी बताइए अपने साग की। सरसों का साग पंजाब का फेमस फूड है, जिसमें हमारे मक्की दी रोटी स्पेशल चूल्हे पे बन रही है। ठीक है, तो ये खाना पीना पंजाब का अट्रैक्शन का केंद्र खुद ही रहता है कि खाना पीना लोगों को खींच के लाते हैं। जब भी कोई बोलता है कि पंजाब जाना है तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि खाना खाएंगे वहाँ का जाकर, और ये पंजाब का ट्रेडिशनल खाना, साग और मक्की की रोटी। और यहाँ भी कुछ कुक हो रहा है, वहाँ यहाँ भी साग कुक हो रहा है। क्या स्पेशलिटी है साग और मक्की की रोटी की, बताएं? आए? आ जाइए, क्या स्पेशलिटी है? मैडम साग मतलब कि ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ऑर्गेनिक साग है? ਹਾਂਜੀ ऑर्गेनिक। ओके ओके, ठीक है, एक तो साग और वो भी ऑर्गेनिक। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ठीक है। तो साग और मक्की की रोटी ऑलवेज अट्रैक्शन का केंद्र रहती है और ये भी बहुत सारे ये ऑर्गेनिक्स, ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें क्या है ये? हाँ जी मैम, सारे सभी ऑर्गेनिक है। ये गुड़ है ऑर्गेनिक, ये शहद है, ये पीनट है जी। पीनट बटर जी ऑर्गेनिक है ये? जी। कैसे बनाते हैं? मैडम हाँ, घर में बनाते हैं इसको। कैसे बताइए प्रोसेस। प्रोसेस मैडम, पहले तो मूंगफली लेते हैं, मूंगफली को भूनते हैं, उसको छिलका उतारते हैं, अच्छा। जो उसको बीच वाला हार्ड होता है वो निकालते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, हनी के साथ बनाते हैं। हनी के साथ बन जाता है। तो ये ऑर्गेनिक पीनट बटर मतलब अच्छा ये चूर्ण है जी। अच्छा पेट के कोई भी बीमारी होवे, हाँ। कब्ज होवे, गैस होवे, तेजाब बंदा होवे,
हर एक प्रॉब्लम दूर करूँगा जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिकली पंजाब में बनाई जाती है। पंजाब हमारा बहुत रिच कल्चर का है, ये भी ऑर्गेनिक दलिया है। हाँ जी, ये दलिया है, इस घर में चंगी तरह धो के भून के हाथ वाली चक्की से पीना है। मतलब इसमें हाथ वाली चक्की से बनाया, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ नहीं है। और कनक जो थी, गेहूं जो था, वो ऑर्गेनिक है और हाथ से पीसा गया है। इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक क्या होगा, जो हाथ से पीसा गया है। और बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर हैं जो पंजाबी कल्चर को दिखा रहे हैं। और कोशिश यही है कि जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं उनको दिखाया जाए कि हमारी विरासत कितनी रिच है। ये तमाम फुलकारियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ फुलकारी के बारे में बताएं मैम। मैम ये पंजाब की फुलकारी है जो कि सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये सभी अलग अलग तैयार चीज़ करते हैं, जैसे फुलकारी सूट हो गया, दुपट्टे हो गए, की रिंग हो गया। ये की सब हाथ से बना, सब हैंडमेड है मैम। और वो पक्की का क्या है? पक्की ये सिप्पियों से तैयार किया गया ये है। अभी भी यूज़ होती है? बिल्कुल मैम, जो लेता है पुराना कल्चर जिसको है तो वो सब लेके जाता है, सब है। वही है कल्चर जिन्होंने संभाल के रखना है, वो आज भी संभाल के रखे हुए हैं। और ये सारा हमने आपको दिखाया कि जो ट्रैवल मार्ट है उसमें किस तरीके से पंजाब की एक एक चीज़ जो है, बेशक वो फुलकारी है या सरसों का साग है या फिर पंजाबी जुत्ती है, चरखे हैं, दरियाँ बनानी है, वो सारा कल्चर एक ही जगह पर दिखाया जा रहा है। ये कोशिश है कि जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएँ वो देखें कि हमारी विरासत कितनी अमीर है और इस विरासत को संभाल के रखने के लिए पंजाब सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। क्योंकि अपनी तरह का ये एक पहला ट्रैवल मार्ट है और अपनी तरह का ये पहला एक टूरिज़्म समिट करवाया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, मोहाली।